ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 क्या है? अध्याय और श्लोक क्या है? 25वां अध्याय, श्लोक संख्या 25। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदः भवन्ति हृत् कर्ण रसायना कथा तत् जोषणात् आशु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिः भक्तिः अनुक्रमिष्यति। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य के द्वारा। हम इसको अभी पढ़ेंगे श्लोक को। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सताम शुद्ध भक्तों की प्रसंगात संगति से ममा मेरे वीर्य
अलौकिक कार्यों संविदः चर्चा से भवन्ति हो जाते हैं, हृदय को, कथा कर्ण कान को, रस अयनाः अच्छी लगने वाली, कथाः कथाएं, तत् उसके, जोषणात् अनुशीलन से, सेवन से, आशु तुरंत, अपवर्ग मोक्ष के, वर्तमनी मार्ग पर, श्रद्धा दृढ़ विश्वास, रति ही आकर्षण, भक्ति ही भक्ति, अनुक्रमिष्यति क्रमशः आएगी। अनुवाद: शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन में मनुष्य धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली समर्पण तथा भक्ति योग का शुभारंभ होता है। तात्पर्य: यहां पर कृष्ण भवनामृत तथा भक्ति में अग्रसर होने की विधि वर्णित है। पहली बात यह है कि वह ऐसे पुरुषों की संगति खोजे जो कृष्ण भक्त है और भक्तिमय सेवा में लगे हुए हैं। ऐसी संगति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। मात्र कोरे ज्ञान या अध्ययन से यथेष्ट प्रगति संभव नहीं। मनुष्य को भौतिकतावादी पुरुषों की संगति त्याग कर भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझा जा सकता। सामान्य रूप से लोग परम सत्य के निर्गुण पक्ष के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। भक्तों की संगति न करने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि परम सत्य भी एक पुरुष हो सकता है जिसके अपने कार्यकलाप हैं। यह अत्यंत कठिन विषय है और जब तक परम सत्य विषयक व्यक्तिगत जानकारी न हो तब तक भक्ति का कोई अर्थ नहीं निकलता। किसी निराकार की भक्ति या सेवा किसी निराकार की भक्ति सेवा नहीं की जाती। किसी निराकार की भक्ति या सेवा नहीं की जाती। सेवा तो व्यक्ति की होती है। अभक्तगण श्री भागवत या अन्य किसी वैदिक साहित्य में वर्णित भगवान के कार्यकलापों को पढ़कर कृष्ण भक्ति को नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि ये कार्यकलाप काल्पनिक कथाएं हैं, क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सही ढंग से शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान के कार्यकलापों को समझने के लिए भक्तों की संगति करना आवश्यक है, और जब ऐसी संगति के फल स्वरूप वह मनन करता है और भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयत्न करता है तो मोक्ष का मार्ग खुल जाता है और वह मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को भगवान में दृढ़ आस्था होती है वह स्थिर हो जाता है और भगवान तथा भक्तों की संगति के लिए उसका आकर्षण चढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना जगती है और फिर भक्ति योग के दिव्य पद में स्थिर होकर वह धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 5 बालक है या 4 बालक है, 4 है, वो आगे आ जाए तो अच्छा है। 4 है, 5 नहीं। वो तो आगे ही ऑलरेडी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणादाशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। तो ये श्लोक में भक्ति में प्रगति कैसे होती है इस विषय में बताया है। यहां पे अंतिम पंक्ति में श्रद्धा रति ही भक्ति ही ये 3 शब्द का उपयोग हुआ है, और अनुक्रमिष्यति ये क्रम दिखाता है कि श्रद्धा, उसके बाद रति और उसके बाद भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के प्रगति के 9 सोपान है। अंतिम सोपान प्रयोजन है जो कि कृष्ण प्रेम है। शुरू होती है श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगः अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये 9 सोपान भक्ति के बताए। जिस साधका नामयम प्रेमना प्रादुर्भाव भवेत क्रमः, क्रम से इसका प्रादुर्भाव होता है, एक के बाद एक। जो सोपान है उसमें भक्त धीरे धीरे प्रगति करके आगे बढ़ता है, क्रम से, एक के बाद एक। तो यहां पे जो श्रद्धा शब्द उपयोग हुआ है इस श्लोक में, वो भाव तक के जो सब सोपान हैं उसके लिए उपयोग हुआ है। श्रद्धा शब्द उपयोग हुआ है भाव तक के सोपान के लिए, अर्थात श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भजन क्रिया। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सबको एक साथ मिलाकर के यहां पे श्रद्धा बोल दिया है। उसके बाद है रति, उसका अर्थ है यहां पे भाव, भाव के स्तर पे रति। और भक्ति शब्द का अर्थ यहां पे है प्रेम। ये आचार्यगण इस श्लोक की टीका में बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीवा गोस्वामी। तो इसलिए ये जो श्लोक है अभी हमने जिसका पठन किया, ये शुरुआत से लेके भक्ति यानी कि प्रेम भक्ति तक किस प्रकार से प्रगति होती है इस विषय में बता रहे हैं। और उसमें एक विशेष पहलू के ऊपर वो जोर दे रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, और वो है साधु संग। सताम प्रसंगान, सत लोगों के विशेष संग से, प्रसंग प्रकृष्ट रूपेण संग प्रसंग, विशेष प्रकार के संग से, किसके? सत लोगों के, साधु लोगों के। सत मतलब यहां पे भक्त है, क्योंकि सत शब्द का उपयोग भक्त के लिए विशेष रूप से किया जाता है भागवतम में। यहां पे सताम मतलब भक्तों के विशेष संग से। तो भक्तों का विशेष संग क्या होता है? तो श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, सही। और श्रील प्रभुपाद का संग बहुत लोगों ने किया, पशुओं ने भी किया। मच्छर भी प्रभुपाद का संग करता है और मनुष्य भी करता है। दोनों में भेद क्या है? या कोई कुत्ता प्रभुपाद का संग करेगा, कोई ऐसे अलग अलग पशु प्रभुपाद का संग करेंगे, और एक मनुष्य करेगा, उसमें एक भेद है। उसी प्रकार से मनुष्य भी बहुत प्रभुपाद का संग किए,
उनके अपने घर वाले, उनके अपने परिवार वालों ने प्रभुपाद का संग किया, किंतु उनका श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमण हुआ नहीं हुआ। काफी ऐसे लोग हैं जो श्रील प्रभुपाद का संग किए, लेकिन ये इस अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पे अग्रसर नहीं हो पाए। तो संग तो हुआ लेकिन प्रसंग नहीं हुआ। प्रसंग क्या है? प्रकृष्ट रूपेण संग। विशेष संग क्या है? वो विशेष संग, वो विशेष संग है उनसे सुनना, उनकी बात को सुनना। उनसे सुनना मतलब उनकी ध्वनि सुनना नहीं, उनके संदेश को सुनना, उनके उपदेश को सुनना। और वो उपदेश क्या है? वो उपदेश है कृष्ण कथा, कृष्ण विषयक कथा, कृष्णस्य कथा, कृष्ण के द्वारा की गई कथा और कृष्ण के विषय में जो हुई है वो कथा। कृष्ण के द्वारा जो की गई कथा वो श्रीमद् भगवद गीता, और कृष्ण के विषय में जो है कथा वो है श्रीमद् भागवतम और बहुत सारे अन्य ग्रंथ हैं। भागवतम के अंतर्गत भी कृष्ण के द्वारा की गई कथा भी आती है, उद्धव गीता इत्यादि। तो इनको जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसे भक्तों से के मुख से सुनना, इसको प्रसंग बताया है। ऐसे प्रसंग से इन वाक्यों में श्रद्धा दृढ़ीभूत होती है। और भक्ति में प्रगति श्रद्धा के ऊपर निर्भर है, और भक्ति में प्रगति प्रवेश भी श्रद्धा के ऊपर है। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होय श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसार उत्तम मध्यम कनिष्ठ ये भक्तों का स्तर भी रहता है, और जो श्रद्धावान है उसको भक्ति में प्रवेश भी प्राप्त होता है। अश्रद्धावान को भक्ति में भी प्रवेश प्राप्त नहीं होता है। तो प्रवेश करके आदौ श्रद्धा ततः साधु संग। साधु संग यहां पे बात आई है श्लोक में, तो साधु संग तुरंत ही साधु संग में। वो जो शुरुआत की श्रद्धा चाहिए साधु संग करने के निमित्त ही है, अन्यथा वो श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है। किसी न किसी प्रकार की श्रद्धा होने से उसने साधु संग किया, साधु के मुख से सुना, प्रसंग किया, उसके लिए वो शुरुआत की श्रद्धा है। एकदम शुरुआत की श्रद्धा है, उससे वो साधु संग करते हैं। साधु संग करने से धीरे धीरे वो इस कथा को स्वीकार करना यदि शुरू करता है जीव, तो वो भजन क्रिया में लगता है। सामान्य रूप से जो हम भजन क्रिया कहते हैं तो वो है हरि नाम संकीर्तन और भागवत श्रवण पठन, भगवान की पूजा इत्यादि जो सब है उसको भजन क्रिया हम कहते हैं। भक्ति के 9 जो अंग हैं, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 अंग में लगना उसको भजन क्रिया कहते हैं। लेकिन वो भजन क्रिया तभी होगी जब हम ये 9 अंग में साधु संग के माध्यम से लग रहे हैं। बाकी तो श्रवण कीर्तन इत्यादि बहुत लोग करते हैं अपने हिसाब से, तो उससे भजन क्रिया नहीं होती है। तो क्योंकि वो प्रसंग नहीं हुआ तो वो भजन क्रिया अनर्थ निवृत्तिकारी नहीं होती है। भजन क्रिया से यहां पे आता है अनर्थ निवृत्ति। तो जब तक वो भजन क्रिया साधु संग में नहीं है तो उससे अनर्थ निवृत्ति, जो यहां पे अनर्थ निवृत्ति बताई है, जो भक्ति में प्रगति कराती है, वो अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। हाँ, उससे पुण्य अर्जित होता है, ठीक है, पुण्यशाली बन सकता है जीव इस प्रकार की भजन क्रिया से जिसमें साधु संग नहीं है। लेकिन साधु संग रूपी भजन क्रिया से पाप और पुण्य दोनों से निवृत्त होता है और धीरे धीरे आसक्ति छूटती है भौतिक जगत से। अपवर्ग वर्तमनी यहां पे जो बताया है, अपवर्ग वर्तम मतलब पथ, वर्तमनी मतलब पथ में। तो पथ पर, अपवर्ग के पथ पर वो
अग्रसर होता है ऐसी कथा सुन करके। तज्जोषणाद आशु, तुरंत ही, जल्द ही, अपवर्ग वर्तमनी, और जब वो अपवर्ग वर्तम के ऊपर अग्रसर होता है तो धीरे धीरे वो श्रद्धा से साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और फिर रति यानी कि भाव में पहुंच जाएगा और उसके बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो ये पद्धति है कृष्ण भक्ति में प्रगति होने की या करने की, जिसका अमूल्य और अनिवार्य अंग है प्रसंग, साधु संग, साधु का विशेष संग जो श्रवण कीर्तन रूपी है या भजन क्रिया में लगने के रूप में है। वो विशेष संग आवश्यक है। भक्तों के संग में रह करके सेवा करना, नवविधा भक्ति करना। तो इसी वस्तु को एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तादेर चरण सेवी भक्त शनिवास, जन्म जन्म हो यही अभिलाष। ये कौन सा भजन है? हरय नमः कृष्ण यादवाय नमः। तो उनके चरण सेवन करना, किनके? षड गोस्वामी गण और सभी आचार्य गण की चरण सेवा करना, और वास किनके साथ करना? जो भक्त है सब उनके साथ वास करना, उनके साथ रहना। तो उनके साथ रह करके जो हमारे ऊपर के लोग हैं, सब गुरु परंपरा है, भगवान स्वयं है, उनकी सेवा करना, ये मेरी हर एक जन्म में अभिलाष है, ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। और इस तरह से हमको सिखाते हैं कि हमको क्या अभिलाषा करनी चाहिए। हमको अभिलाषा करनी चाहिए कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रह करके सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, गुरु साधु शास्त्र और गुरु परंपरा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। यही हमारी एक अभिलाषा होनी चाहिए जीवन में, और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। आर ना करी हो मने आशा। और एक और जगह पे कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, कृष्ण प्रेम उपजायते हो पुनः मुख्य अंग। कि जो साधु संग है, भक्तों का जो संग है, विशेष संग, वो कृष्ण भक्ति को जन्म देने का मूल भी है। कृष्ण भक्ति हमको देता है, शुरुआत भी वही करता है, और अंत में जब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है तब भी वही मुख्य अंग रहता है। अर्थात जो साधु संग है, भक्तों का संग है, भक्तों के संग में रह करके नवविधा भक्ति करना है, वो शुरुआत से लेकर के अंत तक सभी प्रकार से मुख्य ही है। चाहे गोलोकधाम वृंदावन में जाए, वहां पे भी यही मुख्य है। इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत बहुत ज्यादा है। यहां पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके बिना इसके भक्ति में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। भक्ति में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। इसलिए बोला था रात को जल्दी मत सो, जल्दी मत उठ जाओ। फिर क्या है, जब इंद्रियों का कार्य नहीं होता है, केवल श्रवण करना है, तो नींद आएगी निश्चित रूप से और प्रसंग छूट जाएगा। तो भक्तों के संग इतना महत्वपूर्ण है, भक्तों का ये संग, कि इसको उपदेशामृत में 2 श्लोक में बताया है। और एक ही चीज बताइए, लेकिन एक श्लोक में बताते हैं कि भक्ति में प्रगति करने के लिए क्या अनिवार्य है। तो बताते हैं उत्साहात् धैर्यात् निश्चयात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर भक्तिर प्रसिद्ध्यति। कि उत्साह से, धैर्य से, निश्चय से, उस प्रकार से कार्य करने से, और अभक्तों का संग त्याग करने से, और सतो वृत्ते
सही वृत्ति होने से भक्ति में प्रगति होती है। उसके बाद वाला श्लोक है भक्ति में दुर्गति क्या कराता है, भक्ति को नष्ट क्या करता है। तो उसमें दिया है अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर्भक्ति प्रणश्यति। कि अत्याहार आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करना भोग की सामग्री, प्रयास आवश्यकता से अधिक प्रयास करना शरीर यापन के लिए, प्रजल्प भक्ति के अलावा कुछ और सब चीजें चर्चा करना जिसका कोई अर्थ नहीं है, नियमाग्रह नियमों को पालन नहीं करना या केवल नियमों को पालन करते रहना लेकिन उसका जो ध्येय है उसकी तरफ अग्रसर नहीं होना, जनसंग अभक्तों का संग करना, और लौल्यम लोभ भौतिक चीजों के लिए लोभ। ये 6 चीज भक्ति को विनष्ट करती है। तो दोनों में एक वस्तु दोनों जगह पे बताइए वो क्या है। दोनों श्लोक में एक वस्तु आई, ये 6 भक्ति को आगे बढ़ाने वाले और 6 भक्ति को नष्ट करने वाले, दोनों में एक वस्तु एक ही है। वो कौन सी चीज है? कुछ ध्यान में लिया इसमें? 2 श्लोक में एक वस्तु सेम है, अभक्तों का संग छोड़ना। तो क्या बताया? संग त्यागात, अभक्तों का संग छोड़ने से भक्ति में प्रगति होती है, और जनसंग अभक्तों का संग करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है कि दोनों प्रकार से बता रहे हैं कि ऐसा मत करो और ऐसा करोगे तो नुकसान है। इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पे उपदेशामृत में क्या बताया भक्तों के संग में? वहां पे भक्त का संग आया ही नहीं कहीं पे। 6 में से 6 अच्छे में 6 बुरे में कहीं भी भक्तों का संग नहीं आया। नहीं, भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है तो वहां पे भक्तों का संग ही नहीं दिखा है। ऐसा लिखा है कि भक्तों का संग करने से भक्ति में प्रगति होती है, ऐसा तो नहीं लिखा उधर, सही? और भक्तों का संग नहीं करने से दुर्गति होती है, ऐसा भी नहीं लिखा। तो ऐसा कैसे? तो ये इस तरह से है कि अभक्तों का संग छोड़ना यही भक्तों का संग करना है, इसी से भक्तों का संग है। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग क्या करते हैं भक्तों का भी संग करते हैं, अभक्तों का भी संग करते हैं, और सोचते हम तो भक्तों का संग कर रहे हैं, हफ्ते में 4 घंटे हो गया हमारा भक्तों का संग हो गया, और बाकी फिर अभक्तों का संग करते रहो। तो इस प्रकार से नहीं करे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है संग त्याग, अभक्तों का संग छोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी विषय को चैतन्य महाप्रभु को जब पूछा था कि वैष्णव किसको कहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव का लक्षण बताया, असत संग त्याग ऐ वैष्णवाचार। जो असत संग को त्याग करता है वही वैष्णव है। जो असत संग को त्याग करता है वही वैष्णव है, ये वैष्णव का लक्षण बताया चैतन्य महाप्रभु ने। असत संग त्याग ऐ वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्त यार। कि जो स्त्री संगी है वो एक असाधु है, असत है, और कृष्ण अभक्त जो है, जो भक्त नहीं है कृष्ण का, वो दूसरा असत है। तो ये दोनों का जो संग त्याग करता है उसको वैष्णव कहते हैं। तो ये वहां पे भी चैतन्य महाप्रभु ने संग त्याग की बात की। इसलिए संग त्याग, असत संग को त्याग करना, ये ज्यादा इसको भार दिया जाता है। सत्संग तो करना ही है, इसका अर्थ ये नहीं कि भक्तों का संग नहीं करना। असत्संग को भी त्याग कर दो और भक्तों का भी त्याग कर दो और ब्रह्म का संग करो, बाकी तो बचा क्या? या तो भक्त है या तो भक्त नहीं है, और दोनों के बीच में जो है वो निराकारवादी है लेकिन वो भी अभक्त है, इसलिए वो तो अभक्त का ही संग हो गया।
इसलिए वो भी इसमें नहीं आते हैं। या तो भक्त है या तो भक्त नहीं है। तो इसलिए जब कहते हैं कि जो भक्त नहीं है उनका संग त्याग करो, इसका अर्थ है कि भक्तों का संग करो। लेकिन इस प्रकार से इसलिए बताया जाता है कि अभक्तों का संग त्याग करो, क्योंकि हमको आदत लगी है अभक्तों का संग करने की, इसलिए उसको त्याग करो, यह बताया जाता है। उसका अर्थ है कि भक्तों का संग करो और अभक्तों का संग त्याग करो। तो हम यदि चर्चा करें या थोड़ा सा भी सोचे तो हम कितना अभक्तों का संग करते हैं? अभक्तों के मुख से सुन करके उसके अनुसार कार्य कितना करते हैं, और भक्तों के मुख से सुन करके उसके अनुसार कार्य हम कितना करते हैं? तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि हम कितने अपवर्ग वर्तम के ऊपर, अपवर्ग वर्तम मतलब यहां पे श्रद्धा रति भक्ति ये जो पथ है उसके ऊपर कितने आगे बढ़ पाएंगे या बढ़ पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए अभक्तों का संग करना ये बहुत बहुत खतरनाक है। भक्तों का एक बहुत ही FAQ बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत ही क्या बोलते हैं, बारंबार जो उनको प्रश्न होते हैं और होता ही रहता है, वो एक प्रश्न है कि भक्ति में दृढ़ संकल्प कैसे आए। ये एक प्रश्न बारंबार आता है। और दूसरा प्रश्न जो बारंबार आता है गृहस्थों में, वो है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भक्ति में कैसे आगे बढ़े, उनको भक्ति कैसे कराए। ये दो प्रश्न सामान्य रूप से सब लोगों के होते हैं और बार बार पूछते हैं लोग। भक्ति में दृढ़ संकल्प कैसे हो और बच्चों को भक्ति में आगे कैसे बढ़ाए। एक स्वयं के विषय में है और दूसरा अपने अपत्यों यानी कि बच्चों के विषय में है। ये दोनों प्रश्न का उत्तर इसमें है, सताम प्रसंगात, साधु के विशेष संग से। इसका अर्थ है कि असाधु के संग को त्याग करना, उससे दोनों चीज आती है, भक्ति में दृढ़ संकल्प और जो हमारे ऊपर आश्रित है वो लोग को भी यदि हम ऐसा कराते तो उनका भी दृढ़ संकल्प होगा, क्योंकि ये विज्ञान है तो उसी प्रकार से चलता है। तो इसलिए हमको इस जीवन में, मनुष्य जीवन तो कई बार मिला और पशु जीवन तो उससे कहीं ज्यादा बार मिला है, वो सब जीवन में हमने इंद्रिय तृप्ति करके व्यर्थ गवा दिया उसको। ये जीवन में हमको अवसर प्राप्त हुआ है कि जिसमें हम आत्मा के लिए, स्वयं के लिए कुछ कर सकते हैं। यह अवसर प्राप्त हुआ है ये जीवन में मात्र। तो इसको सबसे ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए, आत्मा कल्याण को। ये हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इसका प्राधान्य होना चाहिए, प्रायोरिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे आजकल सामान्य जो भौतिकतावादी लोग हैं तो उनके जीवन में भी प्रायोरिटीज रहती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग को भी सब कुछ समय मिल जाता है सब कुछ करने के लिए, लेकिन उनके जीवन में कुछ प्रायोरिटीज रहती है, उनके जीवन में कुछ प्राधान्य रहता है। सबसे पहला है कि बॉस की आज्ञा, बॉस की जो भी आज्ञा है वो किसी न किसी हालत में पूरी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए, जो भी उनके अपत्य हैं, उनके लिए वो बॉस की आज्ञा कभी उल्लंघन कर सकते हैं। कुछ गोल मटोल करके, गोलमोल करके, छुट्टी लेकर के उनके हित के लिए कार्य करना पड़े तो करते हैं। जैसे मान लो कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो जाना पड़ेगा तो कुछ भी काम है अभी फैक्ट्री में, उसको लात मार के आ जाएंगे, सही, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ क्योंकि हमने देखा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी इसको हॉस्पिटल लेके जाना,
इसलिए हम वो कार्य को भी पीछे छोड़ के आ गए। उससे जो नुकसान होना है हो जाए, कोई बात नहीं, भवतु, कोई जो नुकसान होता है कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्राधान्य होते हैं हमारे जीवन में, उसको हम सेट करते हैं। एक अभक्त भी करता है और भक्त भी करते हैं। तो अभी मुख्य वस्तु यह है कि हमको प्राधान्य भक्ति को कर देना है, भक्तों के संग को कर देना है। तो क्या है, बाकी चीजों में जो होता है हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सबसे पहले है, इतना तो होना चाहिए। इस तरह से हम जीवन में कुछ संकल्प लेंगे, कुछ ऐसे नियम बनाएंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। संकल्प के बिना किसी भी योग पद्धति में, भक्ति योग भी है उसमें भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे हमारे गुरुकुल में कुछ बड़े बच्चे हो गए जो 13-14 साल के हो जाते हैं, उसके बाद से मंगलारती तो सबको आना अनिवार्य है, लेकिन जो घर में रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि बिस्तर उधर ही है, तो उठना नहीं उठना, ठीक है चलो सिर दुख रहा है करके सो जाते हैं कभी। तो कई बार ऐसी समस्या होती है कि चलो ये तो मंगलारती में ढीला हो गया, तो उनको समझाते हैं कि संकल्प लो, कुछ संकल्प होना चाहिए। तो संकल्प केवल एक भावना नहीं है, संकल्प का अर्थ है कि वो कार्य करना ही है, कुछ भी हो जाए, और यदि नहीं कर पाए तो ऐसे छोड़ नहीं देना है। केवल ग्लानि की भावना से उसको बस हो गया, ग्लानि हो गई बहुत हो गया, ऐसा नहीं। संकल्प मतलब वो यदि नहीं कर पाए तो कुछ नुकसान होना चाहिए, या तो हमको जो प्रिय चीज है उसको त्याग करो थोड़ा उसके कारण, या तो ऐसा कुछ जो कष्ट हो। तो दूसरी बार क्या है, मन जो है वो मान लो कुछ एक आध दो बच्चों ने इस प्रकार से अपने आप से संकल्प लिया कि यदि मैं मंगला आरती देर से पहुंचता हूं तो सुबह का जो प्रसाद है वो नहीं लूंगा, ऐसा संकल्प लिया। तो मंगला आरती समय पे आने लगे। क्योंकि होता क्या है, सुबह में जब उठते हैं तो मन बोलता है अभी सिर दुख रहा है, सो जाओ ना चलेगा, हजार बहाने मन प्रस्तुत करता है। लेकिन अभी यदि प्रसाद नहीं मिलने वाला है तो मन बोलेगा अरे भाई ठीक है सिर दुख रहा है कोई बात नहीं, अभी चले जाओ फिर वापस आके सो जाना, नहीं तो प्रसाद नहीं मिलेगा। मन ही मनाता है। इसको कहते हैं संकल्प। संकल्प केवल भावना नहीं है। इस प्रकार से संकल्प के माध्यम से काम को जीता जा सकता है। भक्ति करते करते संकल्प के माध्यम से भक्ति करके काम को जीता जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद 14वें अध्याय में बताते हैं संकल्पात् जयति कामः, कि संकल्प से काम को जीता जाता है। तो ऐसे ही हमको यदि एक संकल्प करना है तो वो संकल्प होना चाहिए असत्संग त्याग करने का। तो उससे जैसी भक्ति में प्रगति होगी क्योंकि ये इंजन है भक्ति में प्रगति करने का, असत्संग त्याग। इसको यदि हम समझेंगे तो आप देखेंगे चमत्कार होता है जीवन में इससे। और मन जो हमको सब बता रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ होता नहीं है सत्संग त्याग करने से। वो सब मन की कल्पनाएं हैं, वास्तव में ऐसा कुछ समस्या नहीं होती है। और हम तैयार हैं यदि समस्या लेने के लिए, जो भी समस्या आती है तो उसको सहन भी करेंगे, उसमें क्या है, मार थोड़ी न जाएंगे सत्संग नहीं करने से। तो ये वस्तु रहती है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण गांठ बांध के रखनी है। हम शिखा में जो गांठ बांधते हैं तो समझिए उस प्रकार से गुजराती में क्या चोटली बांधीने पाछड़ पड़ी गयो। तो ये चोटली बांध करके गांठ मार करके असत्संग नहीं करना है, ऐसी गांठ मार देनी है। तो आप देखेंगे भक्ति में कितनी जल्दी प्रगति होती है। अभी असत्संग बहुत प्रकार के हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उसके
जो विभाग है, 2 विभाग बता दिए कि स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त यार, कि एक स्त्री संगी है और दूसरा कृष्ण का जो भक्त नहीं है। तो कृष्ण अभक्त है, उसमें सब आ गए उल्टे सीधे लोग। अभी ऐसा भी होता है कि भक्त लोग कई बार सोचते हैं कि हम अपनी व्यवस्था कर ले ताकि कृष्ण के अभक्तों के साथ संग नहीं करना पड़े। लेकिन आजकल अभी केवल व्यक्ति जो है उसके साथ संग करना ही संग करना नहीं है। आजकल जो विशेष संग, जो प्रसंग है, अभक्तों के साथ जो प्रसंग है, भक्तों के साथ प्रसंग की बात नहीं हो रही है, असताम प्रसंगात उसकी बात है। असतों के साथ जो अभक्त है उनके साथ जो संग करना है वो बिना उनको मिले हो सकता है, वो आपके हाथ में है सीधा, और वो यहां पे भी है। तो ये असत संग मूर्तिमान है। इसका नाम क्या है? जिसको लोग स्मार्टफोन कहते हैं, ये असत संग मूर्तिमान है। इसके केवल 2 सींग नहीं है ऐसे, बाकी ये है सींग वाला, जो देख सकते हो देख सकते हैं, इसके सींग भी देख सकते हैं। ये असत संग मूर्तिमान है। तो अभी कोई कहेगा कि इसमें तो असत्संग ही नहीं होता है। देखो अभी आपका प्रवचन चल रहा है, भागवत कथा चल रही है और फेसबुक में जा रहा है और सब लोग उसको देख रहे हैं, और जो नहीं देख पाए वो बाद में भी देख सकते, उधर हमेशा रहता है और हजारों लोग देखते हैं। तो ये असत्संग कैसे हुआ? ये तो असत्संग नहीं है, इसमें तो सत्संग भी होता है। सही बात है, सत्संग भी होता है, सत्संग भी होता है और असत्संग भी होता है। तो वहां पे क्या बताया? असत्संग त्याग। वहां पे वही बात हुई ना कि सत्संग भी कर रहे हो असत्संग भी कर रहे हो, तो क्या मतलब है? इसलिए असत्संग त्याग। तो इसकी वस्तु क्या है? लोग बोलते हैं ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये आपको इसको जो दो वो करता है। मूर्ख है, उसको सत दिया तो सत करेगा, असत दिया तो असत करेगा। इसलिए आपके ऊपर आपको उसको कैसा उपयोग करना है। आप यदि उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, यदि आप उसका बुरा उपयोग कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बुरा है। इसलिए हमको उपयोग करना सीखना चाहिए, ना कि वो टेक्नोलॉजी खराब है, ना कि स्मार्टफोन खराब है। वस्तु सही है, टेक्निकली यह वस्तु सही है कि स्मार्टफोन कुछ ऐसा नहीं बोलता है कि भाई आप असत्संगी करो, सत्संग मत करो। वो ऐसा थोड़ी ना अपने आप से वो कहता है, वो तो आपके ऊपर है कहां पे क्लिक कर रहे हो। इसलिए वो बात सही है। इसलिए एक विचार आता है कि युक्त वैराग्य होना चाहिए कि भक्ति के लिए उसको उपयोग कर लो, अभक्ति के लिए उपयोग मत करना। सही बात है। तो किंतु समस्या यहां पे है, जो दोनों वस्तु देता है तो हम बहुत साहूकार व्यक्ति है कि हम अच्छा ही उपयोग करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। ये जो विश्वास हमको जो दिलाता है ये स्मार्टफोन, या तो उसको उपयोग करने वाले लोग, ये विश्वास दिलाने वाली जो शक्ति है वो शक्ति माया शक्ति है कि आपको समस्या नहीं होगी, आप चिंता मत करो, आप तो साहूकार हो, आप गलत संग में नहीं पड़ोगे, ले लो उसको। ये विश्वास दिलाने वाली है माया शक्ति। इसलिए वो जो विश्वास आ जाता है वही असत्संग हो गया, उधर ही उसका मूल ही असत्संग हो गया। 100 में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं होता है, मतलब समझे ना, 10,000 में 1 या 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो
स्मार्टफोन को गलत तरह से उपयोग नहीं करने के लिए कटिबद्ध है और उसमें सफल हो रहे हैं। 10,000 में से 1 या 2 होंगे ऐसा। आप पूरा मान लो जामनगर की बस्ती ले लो, उसमें से कितने लोग स्मार्टफोन का गलत उपयोग नहीं कर रहे होंगे, तो आइडिया लग जाएगा। तो हम ये सोच करके लेते हैं कि इसका तो हम गलत उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे भक्तों के पतन का कारण बन चुका है ये स्मार्टफोन, और ज्यादातर भक्तों के बच्चों को के पूर्ण रूप से बिगड़ने का कारण भी बन चुका है ये स्मार्टफोन। सेहत के लिए तो बहुत ही खराब है ही, वो तो निश्चित है। इधर गर्दन के मणके खस जाते हैं, वो तो एक है। मानसिक रूप से पूरा अस्थिर कर देता है, ये सब हम चर्चा करेंगे कैसे मानसिक रूप से व्यक्ति को अस्थिर कर देता है। इसके आने के बाद इसके कारण लोग सुसाइड भी कर सकते हैं, ऐसा भी है। पबजी गेम निकली थी तो उसको तो बंद करना पड़ा। पबजी या दूसरी कोई थी शायद, तो ऐसी वो गेम्स तो एक कारण है, वो तो सीधा दिखता है, लेकिन विश्लेषण बताता है कि इसके अंदर डूबे रहने के कारण लोगों की दुनिया यही बन जाती है, जो कि एक वर्चुअल दुनिया है, जो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता जैसी दिखती है। तो सब अच्छा अच्छा दिखता है इसमें, वीडियो में और सब जगह सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन जब वास्तविक दुनिया में समस्या आती है तो वो आदमी को डिप्रेशन हो जाता है, वो निराश हो जाता है कि क्या, मतलब वो चाहता है कि चीजें इस प्रकार से हो दुनिया में जैसे स्मार्टफोन में होती है, लेकिन होता नहीं है ऐसे। उसके कारण उसको गुस्सा आता है, डिप्रेशन में निराश हो जाता है, उसकी मेरी चल नहीं रही है कुछ, क्योंकि स्मार्टफोन में तो उसकी सब चलती है, उसको जो भी करना है वो होता है, यहां पे ऐसा होने वाला नहीं है। तो निराश हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और उसके कारण हर 5 व्यक्ति में से जो डिप्रेशन में है उनमें से 1 आत्महत्या करता है। ये सब समस्या है। तो ये तो बहुत छोटी छोटी समस्याएं, सेहत के विषय में बहुत सारे बताया जा सकता है इसके विषय में, लेकिन ये चरित्र को नष्ट करने वाला है, सेहत समाप्त करने वाला है, कृष्ण भक्ति से दूर लेकर के जाने वाला है, असत संग मूर्तिमान है। तो अभी सत्संग भी तो हो सकता है इसमें, तो वो क्यों हम इसको क्यों नहीं देखते? हम ग्लास को आधा खाली ही क्यों देखते हैं, आधा भरा क्यों नहीं देखते? ऐसा कोई बोलता है ग्लास आधा भरा क्यों देखते हो, आधा खाली क्यों देखते हो? अब तो खाली देखते हो। मधुमक्खी की तरह बनो, सामान्य मक्खी की तरह नहीं। मधुमक्खी मधु लेती है, सामान्य मक्खी जो गंदी वस्तु है उसके ऊपर बैठती है, मल के ऊपर बैठती है। तो अब ग्लास को आधा भरा देखो ना, इसमें अच्छी चीज भी है, सही बात है, अच्छी चीज है। और मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए कि एक शिक्षक है जो इस्कॉन की जो भगवत गीता है उससे अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, और उन्होंने स्कूल खोल के रखी है, अपनी स्कूल या ट्यूशन खोल के रखा है, जहां पे आप बच्चों को भेजेंगे तो वो चीज अच्छे से सिखा सकते हैं उनको। आपकी पास ना तो समय है ना तो बुद्धि है इतनी सिखाने की, लेकिन वो अच्छे से सिखाते हैं। और भगवत गीता के साथ साथ वो सिखाते हैं ओशो की फिलॉसफी भी, ओशो की फिलॉसफी जिसमें बताया है कि यौन संबंध से, यौन जीवन से आत्म साक्षात्कार होता है, वो भी बताते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि वहां पे ऐसे बच्चे आते हैं जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ये सब चीजें भी हैं उधर, वो उनको रोकते नहीं है, उनको भी उधर रखते हैं, उनको सिगरेट दारू पीने से भी नहीं रोकते हैं, उनको उससे मजा आता है। वहां पे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, और वो उनको वो करने से भी नहीं रोकते, उनको भगवत गीता जरूर सिखाते हैं।
ऐसा नहीं कि भगवत गीता नहीं सिखाते, लेकिन ये करने से भी नहीं रोकते, ये भी उधर उपलब्ध है, जिसको जो चाहिए वो उपलब्ध है। आप इधर आ रहे हो, आपको भगवत गीता सीखनी, भगवत गीता तो है ही, ठीक है। और यहां पे आपको यदि आपको फोर्स नहीं है, यदि आपको गंदी फिल्म देखनी है तो वो भी उपलब्ध है, यहां पे सब व्यवस्था है। और यदि आपको ओशो की फिलोसॉफी सीखनी है तो भी इधर शिक्षक उपलब्ध है। और यदि आपको सिगरेट पीनी है तो सिगरेट भी है। तो अलग अलग वस्तु सब उपलब्ध है, क्योंकि उसकी फिलोसॉफी है। क्या फिलोसॉफी है उसकी? उसका दर्शन क्या है? सब अच्छा है, जो जिसको अच्छा लगे वो कराओ, ये उसका दर्शन है। मतलब उसका अपना कोई दर्शन नहीं, अपना कोई क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, विवेक नहीं है कि ये अच्छा और ये बुरा है, नहीं, सब अच्छे हैं। इस्कॉन वाले भगवत गीता बोलते कृष्ण भगवान है, वहीं सब कुछ करना चाहिए, वो भी अच्छे हैं। साईं बाबा भी अच्छा है, ओशो भी अच्छा है, सिगरेट पीने वाले भी अच्छे हैं, लड़कियों के साथ घूमने वाले भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो ऐसी जगह पे क्या केवल भगवत गीता सीखने के लिए आप अपने बच्चे को भेजेंगे? आप तो केवल भगवत गीता ही सिखाना है, उसको भगवत गीता, ये भगवत गीता सीखनी है, इसको आपको मैं क्लास में छोड़ के जाता हूं, और कुछ सिखाना नहीं है, इसको यही सिखाना। ऐसा करके आप उसके यहां पे अपने बच्चे को भेजेंगे पढ़ने के लिए रोज 2-3 घंटा? बताइए, भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों? अच्छी बात भी है उधर, भले बुरी है वो तो हम नहीं लेंगे, अच्छी वाली लेंगे ना हम। और हम कह के आ रहे हैं कि नहीं यही करना है, बस बच्चे को भी समझा दिया, नहीं वो दूसरी चीज नहीं, इसी को पकड़ना है। शिक्षक को भी बोल दिया इसको भाई भगवत गीता ही सिखाना, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है, तो क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि अच्छी बातें केवल सीखते हैं, अच्छी बातें तो साइड में छोड़ देते, बुरी बातें पहले सीखते हैं। यह समस्या है इसके साथ। हम सोचते इससे अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और कुछ चीजें तो हमको बुरी पता है कि इसको बुरा कहते हैं, लेकिन कई चीजें तो ऐसी होती है जो हमको पता ही नहीं है कि इसको बुरा कहते हैं, और उसमें हम फंस जाते हैं और सोचते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसी भी वस्तु इसमें बहुत है। ये मूर्तिमान असत्संग है। ये पहली चीज क्या करता है, अभी मैं इसकी पद्धति बताता हूं, ये कैसे लोगों को फंसाता है। ये जो असुर है, स्मार्टफोन असुर, वो लोगों को कैसे फंसाता है उसकी पद्धति बताता हूं, क्योंकि मुझे इसका साक्षात अनुभव है फंसने का और बचने का। और बहुत ही सही से फंसाता है ये, कि आपके पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। तो कैसे फंसाता है? मान लो आपको स्मार्टफोन उपयोग नहीं करना है, तो कोई आकर के आपको गिफ्ट दे देगा, ठीक है, मुफ्त में मिल गया। और भारत में तो ऐसा नहीं, मुफ्त में जो जहर भी मिलता है तो वो भी खा लेते हैं तो मुफ्त में मिला तो ठीक है, चलो जेब में डाल दिया, उपयोग नहीं करूंगा, रखूंगा केवल। हम बोलते हैं भगवत गीता ले लो, हम भी यही करते हैं। देखिए, भगवत गीता और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक वितरण और स्मार्टफोन वितरण में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना अंतर है, भगवत गीता यदि हम देकर के आते हैं तो कभी ना कभी उसकी मुक्ति होगी, और स्मार्टफोन यदि देकर के आते हैं तो कभी ना कभी उसका पतन होगा। बस इतना ही अंतर है। ये भी टाइम बम है, वो भी टाइम बम है। वो देकर के आएंगे, हमको पता है वो पढ़ने वाला नहीं है अभी, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ेगा। उधर घर में पढ़ा है तो कभी पढ़ेगा, तो उसका जीवन सुधर सकता है। ऐसे ही ये स्मार्टफोन वितरण करने वाले लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते। जैसे हम नंदग्राम में स्मार्टफोन उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नियम है, लेकिन क्या होता है कभी ऐसे, क्योंकि सब कटिबद्ध हो गए नहीं उपयोग करेंगे, तो जैसे लोग कटिबद्ध हो जाते हैं, हम भगवत गीता नहीं खरीदेंगे, तो हम कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं उसको भगवत गीता देने का।
तो ऐसे स्मार्टफोन वाले जो लोग हैं, जो असत लोग हैं, वो लोग जब देखते हैं कि भक्त लोग कटिबद्ध हो गए हैं कि स्मार्टफोन उपयोग नहीं करना है, तो वो लोग उपाय निकालते हैं, कुछ न कुछ करके इनके वहां पहुंचाए। कि छुरंगा चैतन्य महाप्रभु ने जैसे उपाय किया ना, जो लोग भाग जाते थे हरि नाम से, तो उनको फंसाने का कुछ उपाय किया। तो ये असत लोग फंसाने का उपाय करते, कुछ ना कुछ करके, चलो इसको गिफ्ट दे दो बेचारा अरे तुम उपयोग मत करो, बच्चे को तो करने दो। चलो आप कटिबद्ध कि गिफ्ट भी नहीं ले रहे, तो क्या बोलेंगे, अरे तुम साधु बन गए, उसको क्यों बनाते हो, देखो अच्छा चीज आती है, बच्चे को फंसाने का प्रयास करेंगे। और उसका जो बच्चा है वो आपके बच्चे को बोलेगा, देखो देखो इसमें इतना अच्छा है, तुम क्या तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है, जो देखो तुम इधर देख लो। तो उधर से उसकी इच्छा उत्पन्न होगी, तो बच्चा बाप को बोलेगा, तो बाप कैसे मना करेगा, नहीं तो खाना पीना बंद हो जाएगा, तो समस्या हो जाएगी। यहां बच्चा माता को बोलेगा जिद करेगा, तो उधर से फंसाने का प्रयास करते। तो ये स्मार्टफोन असुर है, ये अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ करके जेब में आ जाए, घर में आ जाए, कुछ ना कुछ करके, भले ही उपयोग नहीं करे, घर में पड़ा रहे, लेकिन कुछ ना कुछ करके पहला स्टेप है कि आपके हाथ में आ जाता है, कुछ ना कुछ करके, या तो गिफ्ट के रूप में, या तो बच्चे ने जिद की इसलिए आ गया, भले उपयोग नहीं करने दे रहे हैं, या तो काम जो है हमारा जो वृत्ति है जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसमें अनिवार्य हो जाता है कभी। जैसे मैं अभी गुरु महाराज के कार्ड्स छपवाने थे सब पुष्कर व्यास पूजा में, तो किसी को भी फोन करो, कार्ड खरीदने हैं मुझे, तो किसी को भी फोन करो, बोले व्हाट्सएप करो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट व्हाट्सएप करो, बस हम फोन पे बात नहीं करते हैं। ईमेल तो हमने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोग हैं जो कभी कंप्यूटर खोले ही नहीं, सीधा स्मार्टफोन पे आए हैं, तो ईमेल उपयोग करते नहीं है, बस व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप के लिए स्मार्टफोन चाहिए। चलो तो स्मार्टफोन चाहिए, फंस गए, अभी लेना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करके कुछ न कुछ करके आ जाता है पास में। हम सोचते हैं ये काम के लिए उपयोग करेंगे, व्हाट्सएप के लिए, बाकी किसी के लिए उपयोग नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है। या तो हम सोचे कि केवल व्हाट्सएप के लिए उपयोग करेंगे, या तो हम सोचे कि उपयोग नहीं करेंगे, केवल घर में रख लेते, बच्चे का मन रह जाएगा, या किसी ने दे दिया ऐसे ही रख लेंगे, क्या नुकसान है, पड़ा ही रहता है ना, उसमें क्या। ये कुछ ना कुछ करके अपनी जगह बना लेता है घर में ये इसका पहला स्टेप है। अभी जब आ गया तो इसका लाभ तो होता है, ऐसा नहीं है ये कुछ काम का नहीं है, ये बहुत काम की वस्तु है। स्मार्टफोन बहुत ही काम की वस्तु है, इसके लाभ तो बहुत होते हैं, तभी तो इसको बनाया है सही। तो जब नहीं था स्मार्टफोन, तब हमारे काम फिर भी होते थे, उसमें समस्या आती थी, उसका समाधान हम बिना स्मार्टफोन के करते थे। अभी यदि जब घर पे है तो उपयोग तो नहीं करना था, लेकिन जब समस्या आई तो उसकी याद आई, इसमें हो सकता है एक बार कर लेते हैं। ये दूसरा प्रक्षेप है। जैसे उदाहरण था, पहले भी गृहिणियां रसोई करती थी कि नहीं करती थी, और पहले भी नई नई वस्तुएं सीखती थी, उसमें फोन पे सीख लेती थी, या तो फोन नहीं थे तब किसी के घर पे जब गए तब सीख लेती थी, ठीक है। तो स्मार्टफोन की जरूरत नहीं थी उसमें तो जब तक स्मार्टफोन घर में नहीं था तो इसी प्रकार से सीख लेती थी। अभी आ गया तो अभी भी इच्छा तो वही चीज है, अभी फेस्टिवल आ रहा है तो कुछ नया बनाए तो नया बनाए तो क्या बनाए, तो एक चीज मैंने उधर वो खाई थी, वो बहुत बढ़िया थी, उसको सीखना है। तो अभी जिधर खाई थी, यदि स्मार्टफोन नहीं होता तो उस माता को फोन करते कि ये कैसे बनाया था आपने, तब ऐसा था। अभी स्मार्टफोन भले कपबोर्ड में रखा है, उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़ा है, लेकिन अभी पता चला इसमें तो उसको फोन क्या करें, इसमें सीधा वीडियो ही देख लेते हैं, ठीक है चलो एक ही बार देखेंगे, उपयोग नहीं करना है ऐसे, केवल चालू करके वीडियो देख करके वापस बंद करके रख देंगे अंदर। तो ऐसा ही होता है, एक बार देखते हैं, उससे अच्छी आइटम बनाते, लोग वाहवाही भी करा देते हैं लोग से, असुर दानव ऐसा है ये सब माया के उसमें चंगुल में।
तो आपको फंसाना है, इसलिए आपने एक बार वीडियो देख करके बनाया और ऐसी जबरदस्त वस्तु बन गई और सब लोगों ने वाह वाह भी कर दी, तो आपको लगा नहीं देखो वीडियो देख के बनाया बहुत बढ़िया बना। वो फोन पे इतना नहीं होता, ठीक है चलो ये तो अंदर ही है अभी। अभी एक बार खुल गया तो अभी दूसरी बार भी खुलेगा, तीसरी बार भी खुलेगा। तो ऐसे YouTube देखते हो गए, ऐसे YouTube देख के हो गए, उपयोग करना सिखा दिया। अभी YouTube एक बार देखते हो गए तो आप जब रेसिपी ढूंढ रहे हो तो आजू बाजू दूसरी भी चीजें आती है, तो उसमें भी कभी क्योंकि दूसरी चीजें आती है आजू बाजू तो उसमें जिज्ञासा होती है, कभी कभी अच्छी भी पॉइंट्स आते हैं। हमारी जिज्ञासा है जिस वस्तु की, कुछ प्रश्न है, वही चीज आ गई तो उधर हाथ तो जाएगा ही जाएगा। उधर उंगली रखने से अपने आप को रोकना ये 100 में से 1 आदमी कर पाएगा। तो इस तरह से आप दूसरे स्टेप पे आ गए कि जो केवल आप अपने उपयोग के लिए जिसको उपयोग करने वाले थे, मतलब पहले सोच करके ये उपयोग करना है और उसको उपयोग करने गए, इस प्रकार से जो उपयोग कर रहे थे वो भी कंट्रोल्ड था थोड़ा। अभी वहां से आया कि आप अपने उपयोग करने के साथ साथ कुछ और मिला तो वो भी देख लेंगे। हाँ वो तो चीजें है ही, वो तो प्रक्षेपण है, ये तो हम अपनी तरफ से कैसे। तो यहां पे दूसरा स्टेप हो गया कि अभी आपने सर्फिंग शुरू कर दिया, इसको सर्फिंग बोलते हैं। सर्फिंग मतलब आपका कोई विचार नहीं है वो चीज लेने का, लेकिन जाकर के आप उसको शरणागत हो गए। तो पहले दुकानों में भी यही होता था, घर से निश्चित करके जाते थे क्या लेना है और वहीं दुकान पे जाकर के लिस्ट लेकर के वो लेके आ जाते थे। फिर आया सुपरमार्केट, तो सुपरमार्केट में सब चीजें उपलब्ध है, तो लोग घर से लिस्ट बनाना छोड़ दिए, सोचना छोड़ दिए हमको क्या चाहिए, उधर जाकर के सोचेंगे ये काम आ सकता है, ये काम आ सकता है, ये काम आ सकता है। तो इस तरह से खरीदने की जो वस्तु है वो ज्यादा हो गई, तो जेबें थोड़ी हल्की हो गई। और वो जेबों को भारी करने के लिए फिर ज्यादा काम करना पड़ेगा, वो अलग वस्तु है। तो सभी जगह देखिए एक ही पैटर्न काम कर रही है, सभी जगह पे ऐसा है। स्मार्टफोन लीजिए या तो आधुनिक मॉल्स लीजिए या सुपरमार्केट्स लीजिए, तो इसमें भी ऐसे है। आपने सर्फिंग शुरू कर दी, तो इसलिए अभी आप जो नहीं काम था वहीं वो भी चालू कर दिया। मतलब यहां पे आप चंगुल में सीधा फंस गए। अभी आपको आदत हो गई कि मैंने जो सोचा है उससे अलग भी कुछ आता है, उसके ऊपर उंगली रखेंगे। और जब ये खुल गया तो अभी आप उंगली को रोक नहीं रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जिसका वर्णन शायद इस कक्षा में अच्छा नहीं है। लेकिन जो नहीं देखना चाहिए ऐसा बहुत आता है, और मन को तो जन्मों जन्मों से ऐसी चीजें देखने की इच्छा हमेशा से रही है, इसलिए मन विचलित हो जाता है, उसमें पड़ जाता है। और पढ़ने के बाद भी ये हमको यही विश्वास दिलाता रहता है कि हमसे कुछ समस्या नहीं होगी, हम इसमें नहीं फंसेंगे। फंस गए फिर भी हम इसमें नहीं फंसेंगे। और जब हमको रियलाइज होता है, जब हमको साक्षात्कार होता है, नहीं नहीं ये तो बुरा फंस गए, अभी तो बाहर कैसे निकले, ऐसा जब सोचते हैं तो बताता नहीं इससे तो बाहर निकल नहीं सकते हो भाई, इससे कैसे बाहर निकल सकते हो, तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो जाएगी, क्योंकि आजकल पढ़ाई भी स्मार्टफोन पे हो रही है, इससे तो बाहर नहीं निकल सकते हो, ये तो ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए तुम प्रयास करना छोड़ दो, तुम्हारी शक्ति नहीं है, कितने भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं होने वाला है। तुम फंस गए, इसलिए शरणागत हो जाओ, गुलाम बन जाओ। हिम्मत हार गए, फिर आते प्रभु जी क्या करे। ये स्थिति तक पहुंचने की इस पद्धति है। फिर आगे प्रभु जी क्या करे, करना ही पड़ता है ना, इसको थोड़ी नहीं छोड़ सकते हैं।
ये हिम्मत हारने तक की स्थिति में ला देता है। ये माया है। जब लड़ाई होती है तो लड़ाई में क्या होता है, दोनों पक्ष होते हैं, तो सामने वाले पक्ष की हिम्मत समाप्त कर देनी है, खराब कर देनी, हिम्मत हार जाने चाहिए वो लोग। तो हिम्मत हार के वो सैनिक लड़ेंगे क्या, वो आधा लड़ेंगे। ये जो लोग आर्मी या उसकी ट्रेनिंग में, उनको शायद ये सब पैंतरे पता होंगे कि सामने वाले की हिम्मत को कैसे तोड़ना है। यदि आपने हिम्मत तोड़ दी तो वो लड़ने में आधे हो जाएंगे और जीत नहीं सकते हैं। ऐसे ही माया हमारी हिम्मत ऐसे तोड़ देती है, फिर कहां जीतेंगे। उसको शरणागत, भाई ये जन्म में तो नहीं हो सकता है, कभी हो तो देखेंगे, ये जन्म में तो नहीं हो सकता, भाई हम तो ऐसे ही है, थोड़ी बहुत भक्ति इसके साथ कर लेंगे, उससे जो लाभ होता है होता है। उसमें से कुछ लोग की कापट्य बुद्धि होती है तो वो सोचते यही भक्ति है, और ऐसा कर करके भगवत धाम जाएंगे। बाकी वर्णाश्रम और ये सब माया को छोड़ना, ये सब वस्तु तो दूसरे युगों के लिए थी। इस युग में केवल हरिनाम करने से सब कुछ हो जाता है, माया को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये कापट्य बुद्धि वाले को, उसको ऐसा समझा देती है माया कि वो तो ये सोचता है मैं तो बहुत बढ़िया भक्ति कर रहा हूं और मैं भगवत धाम भी जाऊंगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो इसलिए हमको ये समझना है, इसकी चाल बहुत ही खतरनाक वस्तु है ये। देखिए, आपको कोई भी वस्तु माया है, इसका इंडिकेशन चाहिए, इसका संकेत चाहिए, तो दो चीज होती है माया की लाक्षणिकता। एक है कि आपका जो मनुष्य जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है उसको वो खा जाती है, क्योंकि समय के बिना कोई भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता है। तो ये पहला एक लक्षण है कि समय खा जाती है। और दूसरा लक्षण है कि वो भक्तों से दूर लेकर के जाती है, असत्संग करवाती है, सत्संग से दूर लेकर के जाती है। तो ये कोई भी वस्तु यदि ये दो चीज करवा रही है तो समझो ये माया का निश्चित रूप से इसमें हाथ है। इससे आप परख सकते हो ये वस्तु माया है, ये माया के द्वारा जनित है, और ये वस्तु भक्त के द्वारा जनित है। तो स्मार्टफोन देखिए, समय कितना जाता है इसमें। लोग बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने के लिए, भक्त भी। लेकिन यदि आप जीवन में देखें उसके 24 घंटे में से कितना समय उसके पास फ्री रहता है जो स्मार्टफोन में जाता है। फेसबुक, क्या जरूरत है उसकी, खुद जरूरत नहीं है, उसमें जाएगा। चलो मान लो कि नौकरी धंधा करने के लिए थोड़ी बहुत जो जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसके अलावा कितना उपयोग हो रहा है उसका, क्या क्या फिजूल चीजें में उसका समय जा रहा है। बहुत समय इसके पीछे निकल जाता है पूरा, जो समय अन्यथा भक्ति में लगा सकते थे। और दूसरा है व्हाट्सएप, वो भी समय ले लेता है, पूरा उसी में पड़े रहते हैं। क्या खाया क्या पिया, कुछ भी ऐसी चीज दिखी जो थोड़ी अच्छी लगती है, तुरंत फोटो खींच के शेयर। क्या जरूरत है भाई। कोई 2 कलर की गाय देखी तो फोटो खींच के शेयर। आपका भी समय बिगड़ा उसको फोटो खींच के शेयर करने में, जिसने देखा उसका देखने में समय बिगड़ा, और उससे फिर चर्चा शुरू हो जाती है गाय के ऊपर, ये ऐसे वाले कलर की है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ये तो मैंने गाय का बोला, 1000 ऐसी चीजें होती है, उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, उसमें समय बिगड़ता है। और उसमें यदि 1-2 मत आमने सामने हो गए तो कितना समय उसमें निकल जाता है। ये कहां पे लगा सकते थे समय, इसको होता है, ऐसा होता है, यह अवारनवार होता है। तो समय पूरा खा जाता है। वीडियोस देखने में समय चला जाता है। वो 16 माला नहीं करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वीडियो देखेगा। भक्ति के वीडियो देखने की क्या जरूरत है भाई, 16 माला करो ना, वो पहला है। 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, भक्तों का संग करो। वो 1 घंटा वीडियो में बिगाड़ा, उसकी जगह भक्त के मुख से सुन करके सेवा करते रहते तो सही। इधर भी भक्तों के संग में आते, कुछ सेवा करते थे, ऐसा नहीं सेवा के समय सब कुछ कोई है ही नहीं। सेवा के समय भी हम सुनते हैं, भक्तों के मुख से सुनते हैं, या तो वो रेडियो वाला कान में लगा करके सुनते हैं। तो उसमें वीडियो देखने की क्या जरूरत है। उसमें वीडियो में सुनना ही है ना, देख करके क्या फायदा होने वाला, वीडियो में सुनना ही है। सुनो सेवा करो,
तो उतना समय उपयोग हो गया, सुनने में भी उपयोग हो गया, सेवा में भी उपयोग हो गया, नहीं समय बिगड़ता है। तो 1000 ऐसी चीजें जो ये समय बिगाड़ती है, हमको 1000 जगह पे लगा करके। और गूगल एक ऐसी वस्तु है, गूगल सर्च मर गए। आपको किसी भी समय सपने में भी यदि कुछ भी जिज्ञासा हुई, बस आप टाइप करो उसका एक शब्द या 2 शब्द, पूरी जिज्ञासा भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने भंडारा खोल के रख देगा उस वस्तु को जानने का। अभी हमारी जिज्ञासा अच्छी चीज की भी होती है और बुरी चीज की भी होती है। जब बुरी चीज की जिज्ञासा होती है तो हम उसमें उपलब्ध है, सीधा करो टाइप, इसकी आदत लग गई तो कुछ भी मिल जाता है उसमें। ये सब बच्चों के लिए बहुत 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 खतरनाक है। सोचते हैं बच्चे गूगल में ये तो वो तो वहीं देखेगा, वो तो यही सर्च करेगा। सर्च सब कुछ कर सकते हैं, तो सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बहुत खतरनाक है। गूगल गुरु के पास कभी मत जाओ। वो वैसा ही गुरु है जिसकी बात हुई थी, जो भगवत गीता भी पढ़ाता है, सिगरेट पीना भी सिखाता है, सब कुछ वही सिखाता है। वैसे ही गूगल की बात है, वो भी, उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई विवेक नहीं है, जो चाहो जो मांगो मिलेगा। और ज्यादा खराब वस्तु उसकी ये है, गूगल की और यूट्यूब की, दोनों की, कि लोग ज्यादा किस चीज को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके अनुसार सर्च में आएगा। तो इसलिए अब कभी कभी क्या होता है, भक्ति का भी शब्द डालते हैं तो उसमें खराब खराब चीजें आती हैं, क्योंकि वो नाम से कोई ना कोई एक्ट्रेस है या एक्टर है जिसने बहुत खराब काम किए हैं, जो दुनिया वाले जिसको अच्छा समझते हैं, वो सब चीज ऊपर आ जाएगी। तो गूगल बहुत खराब और खतरनाक है, उसमें नहीं जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल इंटरनेट ही ऐसा है पूरा, जो भी कुछ ढूंढना चाहो मिल जाता है और समस्या करता है। और क्या होता है इसमें, मान लो आप कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हो तो कंप्यूटर तो आपकी टेबल तक सीमित है। इसका क्या होता है, आप निश्चित करके बैठो मैं उपयोग तो कर रहा हूं, लेकिन पता है रात को पतन होता है, इसलिए रात को जब सोते हैं तब मैं इसको दूर रखूंगा। ये खासकर ब्रह्मचारियों के लिए तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। लेकिन होता क्या है, रात को आप सोए, अलार्म के लिए फोन रखे कोई और एक अर्जेंट कुछ काम था, किसी व्यक्ति ने कुछ ईमेल किया होगा या व्हाट्सएप किया होगा, रात को 12 बजे फोन आएगा कि प्रभु जी बहुत अर्जेंट है ये वस्तु, ये जो वस्तु थी बहुत महत्वपूर्ण है, सेवा के लिए हो सकती है तो ऑफिस के काम के लिए हो सकती है, इसलिए मैंने आपको एक ईमेल किया या एक व्हाट्सएप किया, थोड़ा देख लो ना। तो अभी प्रभु जी क्या करेंगे, ठीक है टेबल के ऊपर फोन पड़ा है तो उठा के लेंगे नीचे, अभी नींद भी आ रही है इतनी, तो कोई टेबल के ऊपर बैठ करके थोड़ी काम करने वाले हैं, उधर सोते सोते फोन खोलेंगे और देख लेंगे ईमेल व्हाट्सएप जो भी है, तो उसको ठीक है जो भी उसमें आवश्यकता थी रिप्लाई करके फोन तो तकिए के बाजू में रख के सो गए। ठीक है, तो अब तक था कि फोन इधर नहीं होगा, अभी फोन आ गया इधर, एक बार हुआ, दूसरी बार वापस ऊपर ही रखा है। अभी ऐसी घटनाएं बार बार होने लगेगी तो सोचेंगे कि फोन अभी इधर बाजू में ही रख देता हूं, बार बार मुझे नींद से उठना पड़ता है ऊपर, तो फोन आ गया बाजू में, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी वो तो काम का काम ही कर रहा है जब फोन आता है तभी। अभी क्या होता है कि दिन में ईमेल चेक या व्हाट्सएप चेक करने का मौका नहीं मिलता, ऐसा कभी होता है, या तो सब कुछ किया लेकिन कुछ अर्जेंट वस्तुएं हैं उसके लिए हमको चेक करते रहना, ऐसा कुछ है, तो अभी उसके फोन की जरूरत नहीं है सामने से, क्योंकि उसने पहले से बताया भाई देखते रहना मैं ईमेल करूंगा एक। तो अभी ये प्रभु जी सोते सोते बार बार चेक करते रहेंगे, तो ये चेक करेंगे ऐसा नहीं उसी का ईमेल आया कि नहीं आया वो चेक करेंगे, वो दूसरे भी ईमेल चेक कर लेंगे, जो जो जरूरी नहीं हो डिलीट कर देंगे, और ऐसे उसका ईमेल चेक करना शुरू हो गया, या तो व्हाट्सएप चेक करना सोते सोते बिस्तर में शुरू हो गया। अब ये जो समय है बहुत खतरनाक समय है। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास हाथ में सब कुछ है, जो आप कुछ भी करना चाहो इसमें कर सकते हो, वो आ गए आपके कान के पास, आपके बिस्तर में,
लैपटॉप नहीं आ सकता था ऐसे, ये तो आ गया। तो ये इसकी कहानी है। फिर आगे क्या होता है, ये कहानी बार बार रिपीट हुई है, भक्तों के साथ रिपीट हुई है बहुत सारे। तो इसलिए इससे साधु सावधान। इसको तो ऐसी लात मारनी चाहिए, जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं ना, ऐसे 6 मारनी चाहिए कि स्टेडियम के बाहर बॉल गिरे। ऐसे ही ये स्टेडियम के बाहर गिरना चाहिए, वापस आए ही नहीं। हम तो चर्चा कर रहे थे कि वो श्लोक है ना, दीक्षा काले शिष्य भक्त करे आत्मसमर्पण, शयी काले श्री कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो उस श्लोक को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा कि दीक्षा काले शिष्य करे स्मार्टफोन समर्पण। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन ही आत्मा है, उसकी आत्मा उसी में है। वो था ना कि कोई असुर होते थे, उनका जीवन तोते में होता था, तोते की गर्दन मरोड़ दो तो असुर मर जाएगा। इस तरह से आज किसी का स्मार्टफोन छीन लो तो उसके प्राण निकल जाएंगे। तो इसलिए प्राण यदि देना है तो स्मार्टफोन दे दो, ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि यही वस्तु है, ये वास्तविकता है। तो यह है इसकी कहानी। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी सब भक्ति में हैं और प्रगति भी करना चाहते हैं, लेकिन ये असुर साथ में काफी लोगों के होगा ही निश्चित रूप से। तो इस असुर का कुछ करें। और बच्चे लोग ये रहे यहीं पे बैठे, तो वो लोग यदि भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो पिताजी भले छुए, हमको नहीं छूना है उसको, छूना तक मना होना चाहिए उसका। क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक है। अब जब फंस जाएंगे ना इसमें, उसके बाद निकल नहीं सकते हैं। बहुत ये नरक लेके जाता है निश्चित रूप से। तो इसलिए बच्चों से तो निश्चित रूप से बचा के रखिए। दोनों का समाधान एक प्रकार से, असत्संग त्याग कराओ दोनों को। दोनों प्रश्न का ये अभी का समाधान है, क्योंकि यही सबसे बड़ी अड़चन है अभी। और काफी इवन आजकल भी यदि बिना स्मार्टफोन के भी अभी भी ऐसा समाज नहीं हुआ है कि आपका काम पूर्ण रूप से नहीं चलेगा। मेहनत थोड़ी पड़ेगी, तो कंप्यूटर ऐसा हो तो कंप्यूटर से काम चला लो। तो व्हाट्सएप में मेनली यदि टेक्स्ट मैसेजिंग है तो जियो फोन या ऐसा फोन आता है वो रख लो। इंटरनेट का जो थोड़ा बहुत काम रहता है उसमें टेक्स्ट मैसेज उसमें आप टाइप करके भेज सकते हो। तो स्मार्टफोन में आप जो चीज 1 मिनट में टाइप कर लेते हैं वो इसमें 5 मिनट लगेगी। लेकिन वो ऐसी वस्तु है कि उसमें आप बहुत इतना टाइप करना पड़ता है, देखने की स्क्रीन भी इतनी छोटी है तो इतना उसमें घुस नहीं पाएंगे। वो बहुत छोटा असुर है। वो बहुत छोटा असुर है। तो ऐसा हो तो कम से कम ऐसा कुछ करो कि स्मार्टफोन की जगह कीपैड फोन, जो 4G फोन आता है, ठीक है, 3,500-4 हजार रुपए का आएगा, 5,000 का भी आता है, वो रख करके उसमें जो चीज चाहिए वहीं रखो ना। बाकी सब एक साथ क्यों लेना, उससे काम चला लो। और यदि किसी को फोटो खींच के भेजने की जरूरत पड़ती है तो कंप्यूटर है, खींचो फोटोग्राफ कैमरा से, कंप्यूटर में डालो और भेज दो। जो व्हाट्सएप से काम आपका आधे मिनट में हो गया वो ये 5 मिनट में होगा। फोटो खींचो, कंप्यूटर में डालो इत्यादि। तो इस तरह से करके थोड़ा समय आपका इसमें ज्यादा जाएगा, लेकिन वो समय आपका उसमें से बच गया जो नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें जा रहा था, जो आवश्यकता नहीं थी। तो उससे बचा करके आपने ऐसा किया तो हम थोड़े कंट्रोल में रह गए। समझ में आ रहा है? तो ऐसा कुछ ना कुछ आइडिया निकालना चाहिए, और ऐसे आइडियाज रहते हैं। इवन कंप्यूटर के अंदर आजकल आप स्मार्टफोन डाल सकते हो, सीधा उसकी ऐप आती है, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर ही आता है ऐसा। तो थोड़ा बहुत ऐसा काम है तो कंप्यूटर पे बैठ के ही कर लिया, ऐसा करके डाल दो, या ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा। या तो सबसे अच्छा है कि एक व्यक्ति रखो जो स्मार्टफोन उपयोग करता है। आपको केवल फोन करना है, भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा भेज दो, ऐसा ऐसा मैसेज आया वो मुझे दे दो, SMS कर दो मुझे, जो मैसेज आता है व्हाट्सएप में। ऐसा करके एक व्यक्ति रखो, उसको पैसा दे दो, कोई बात नहीं, फंसेगा तो वो फंसेगा, ऐसे भी भक्ति नहीं करता है, चलो फंसे। कुछ ना कुछ ऐसा
व्यवस्था करनी चाहिए। अभी वृंदावन चंद्र प्रभु वो लोग दिल्ली गए थे, वहां पे एक कंपनी है जो CSR फंड्स जो है, वो दूसरी कंपनी जो CSR फंड्स देते इन सब का मैनेजमेंट करती है, फिनोवेटिव करके एक कंपनी है। तो उसका जो मालिक है वो स्मार्टफोन उपयोग ही नहीं करता है, नॉर्मल स्विच वाला फोन बस। वो कंपनी के पास बहुत सारी कंपनियों की प्रोफाइल्स है, प्रोफाइल्स मतलब अलग अलग कंपनी, मान लो कि रिलायंस है या तो SR है या तो छोटी उनसे कंपनियां हैं, तो वो लोग इनके माध्यम से CSR फंड दिलवाते हैं सब संस्थाओं को। तो ऐसे 20-20 करोड़ की, किसी की 40-40 करोड़ की प्रोफाइल रहती है कि कंपनी को 40 करोड़ देना है ये साल में किसी को। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां इनके कांटेक्ट में हैं, तो इनका काम बड़े लेवल पे है, लेकिन वो जो मालिक है वो स्मार्टफोन उपयोग नहीं करता है, वो स्विच वाला फोन। तो उसका काम कौन करता है स्मार्टफोन का? उनके जो पगारदार है वो, आप कर लो ये इधर भेज देना, वो उधर भेज देना, ऐसा करके उसमें चल गया। उसको पैसा दे दो लेकिन खुद आदत मत बिगाड़ो। ऐसा करके भी सोच सकते हैं। ऐसी अलग अलग वस्तुएं यदि हम संकल्प लेने का सोचते हैं इसमें, तो बुद्धि भी आएगी क्या करना है। लेकिन हम यदि हार के बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं तुम तो हार चुके हो, तुमसे थोड़ी ना होता है, बैठ जाओ, ऐसा करके बैठा देती है माया। होता है ना, जो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग लोग होते हैं तो जो बलशाली नहीं, उसको ऐसा करके बैठा देते हैं, नहीं होगा तुम्हें, देखा नहीं था तब क्या हुआ था, बैठो शांति से, ऊपर उठना नहीं देते, ऐसे माया करती है। तो हम यदि ऊपर उठे तो भगवान भी बुद्धि देते हैं और सब मिलकर के कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे छूटा नहीं जा सकता है। ऐसे ठीक है, कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है? 5 और उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? पेरेंट्स। वो पेरेंट्स को कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल कौन करेगा? और बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा? अल्टीमेटली क्या होता है कि जो सबसे ऊपर कंट्रोलर है, माया उसको कंट्रोल कर लेती है। पता है सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर होना चाहिए। मान लो कि मेरे बच्चों को मैं दे रहा हूं स्मार्टफोन, तो मैं उसका कंट्रोलर हूं, उसमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। लेकिन मेरा कंट्रोल यदि माया कर रही है तो हो गया बेड़ा पार। मतलब ये चीज गांठ बांध कर रख लो कि जो असुर है वही चीज बोल रहा है कि मुझे कैसे कंट्रोल करे। बिल्ली ही आकर के आपको एक सिस्टम दे रही है कि आप दूध कैसे बिल्ली से बचाएं, तो वो सिस्टम लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? बिल्ली बोल रही कि देखो ये मैंने बहुत बढ़िया सिस्टम बनाई है, इसको आप लगाओगे तो कोई भी बिल्ली आकर के आपका दूध नहीं पी सकती है। बढ़िया है, लगा दो। तो ऐसे स्मार्टफोन वाले ही बताते हैं कि ये सिस्टम है, इससे आप स्मार्टफोन का मिसयूज नहीं करेंगे। तो वो सिस्टम के ऊपर वो कुछ ना कुछ निकलेगा उसमें, पीछे न पीछे चाल। वो क्या है, तुरंत दिखती नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है यदि हम उसको ही दूर कर दें, वो यदि कर पाए। हाँ, बहुत स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है। तो इसलिए यदि उसी को हम साइड कर दे और उससे जो समय बच रहा है, हम भक्तों की सेवा में आ सकते हैं ना। मान लो कि मंदिर आ सकते हैं, या तो घर के अंदर आरती कर सकते हैं, रोज 3 आरती कर सकते हैं, मंगला आरती, गुरु पूजा, संध्या आरती। क्यों नहीं करें? घर यदि मंदिर दूर है तो घर में करो, आरती करो घर में भगवान को भोग लगाएं। और सब क्यों हफ्ते में एक ही बार मंगला आरती करना है? घर में सब साथ में मिलकर करें,
आरती, जो भी है ऐसे जो समय बचता है उसको हम सही जगह पे लगा सकते हैं ना। प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने में, वो मोबाइल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया से इधर छपी हुई अवेलेबल है। और आंखों में यदि समस्या है तो मेरी तरह चश्मा पहन लो और पढ़ो, और क्या। उसमें मोबाइल की जरूरत नहीं है पुस्तक पढ़ने में। प्रभुपाद ने पुस्तक में सब कुछ दिया हमारी प्रगति के लिए, वो इससे हो गया। पुस्तक पढ़ ली, जीवन को सरल बना दिया। सिटी में रहते हुए भी जीवन को जितना सरल बनाएंगे उतना भक्ति में लाभ होता है। अनावश्यक वस्तुओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, और ये तो आवश्यक होते हुए भी नहीं रखना है क्योंकि ये सबका मूल है। कृष्ण भक्ति क्या बोले, जन्म मूल तो साधु संग है, और कृष्ण भक्ति के विनाश का मूल है ये असत्संग। और कुछ प्रश्न या चैलेंज? हाँ बताइए। दूसरों को देख करके, इसलिए मैंने बताया नहीं कैसे विवश करता है, सामान्य असुर नहीं है ना। तो इस वस्तु में बार बार इसका महत्व बताते रहना पड़ेगा, और यह हमारा कर्तव्य है। ऐसी कोई चाबी नहीं मिल जाएगी कि बस एक बार बोल दिया तो बस अभी तो कभी बच्चा छुएगा नहीं स्मार्टफोन, या तो हम नहीं छुएंगे, ऐसा भी नहीं है। ये वस्तु क्या है, बार बार बताते रहना पड़ता है। और पहले भी लोग ऐसा ही करते थे, ऐसा नहीं स्मार्टफोन नहीं था पहले, लेकिन जो भी कुछ गलत चीजें करते हैं, मान लो बच्चा है मुख में हाथ डाल रहा है, जैसे गुरु महाराज बार बार बोलते हैं, तो एकदम छोटा बच्चा है तो माता मशीन की तरह बार बार हाथ बाहर निकालती रहेगी, बाहर हाथ निकालती रहेगी, तो धीरे धीरे उसकी आदत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बार बार बताते रहना, गुरु है तो वो शिष्य को भी बार बार बताते रहना पड़ता है, ये गलत है ऐसा मत करो, ये गलत है ऐसा मत करो। वो 4-5 बार बताया, क्या करे, वो तो मानता नहीं है, छोड़ दो उसको, इससे समाधान नहीं होता है। तो जो वास्तविकता है उसको बार बार बताते रहना पड़ता है। और फोर्स भी एक वस्तु है, बल भी होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है मतलब नहीं होता है, 1000 लोग करेंगे, हमको नहीं करना है। एक डर होता है, डर रखना आवश्यक है। सोटी वागे समसम, विद्या आवे रमजम। हर एक भाषा में यह कहावत है, हर एक भाषा में। इंग्लिश में स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, छड़ी छोड़ो बच्चे को बिगाड़ो। संस्कृत में है लालने बहुवो दोषा पालने ताड़ने बहुवो गुणा अथ पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तु लालयेत। लालन से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं और मारने से बहुत गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए पुत्र को और शिष्य को मारना चाहिए, लालन नहीं करना चाहिए, इत्यादि सब जगह पे ये है। और इसके अच्छे परिणाम होते हैं वास्तव में, बार बार बताता रहना पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि लालन नहीं करना है, लेकिन जहां पे गलत हो रहा है तो वहां पे ताड़न भी होता है, बताना भी होता है, इस तरह से नियंत्रण में रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे, जब अभी तो बच्चे हैं तो समझते नहीं सही क्या है गलत क्या है, लेकिन जब बड़े होते हैं तब उनको विश्वास होता है, बात तो सही है, देखो मैं बिगड़ने से बच गया है, बाकी सबका क्या हालत हुई। वो तो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, अभी उनका भविष्य तो उन्होंने देखा नहीं है, उनको तो लगे ये लोग तो मजे कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन 10-15 साल बाद देखेंगे कि हाँ वो तो मजे कर रहे थे, लेकिन अभी देखो क्या बन गए, लेकिन मैं बच गया तो बहुत सही किया। तब उनको इसका अनुभव होगा कि नहीं बात तो सही है जो बोल रहे थे वो। तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है बार बार, नहीं ये गलत है, और ये बताते रहना है इसमें क्या क्या गलतियां है, बहुत बुरा है ये वस्तु, और ये लोग जो कर रहे हैं लेकिन आगे जाकर देखो उनका क्या होगा। और ऐसे उदाहरण भी दो, जो बड़े हो चुके हैं बच्चे, जो खराब सब आदतों में लगे हैं, उनको दिखाओ, देखो ये क्या कर रहे हैं, कैसे लोग हैं, देखो ऐसा बन गए, आपको ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है हमको, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है।
भले कोई भी कुछ भी करे, हमारे घर में, हमारे खानदान में किसी ने कभी नहीं किया ऐसा, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। हम अपने पुरखों का नाक डुबाएंगे क्या? ये सब डायलॉग आप सुनते होंगे पहले भी अपने ही घर में, और ये सही डायलॉग है, फिल्मों में भी सुने थे। ये चीज धर्म को बचा के रखती है, ऐसे डायलॉग होने चाहिए घर में। वो जो अहंकार की वृत्ति है ना, हमारा जो खानदान है वो कुछ, वो भगवान ने सही उपयोग किया वर्णाश्रम में, उसको धर्म बचा के रखने के लिए, कि हमारे खानदान में किसी ने भाग करके शादी नहीं की, तो हमारा नाक डुबाओगे? नहीं होगा, बैठ जा। फिल्मों में क्या करते हैं, एग्जैक्टली यही चीज बताते हैं कि ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो सामान्य रूप से उस समय क्या होता है, ऐसा बोलते हैं तो क्योंकि परिवार के साथ संबंध वो तोड़ना नहीं चाहते हैं, बच्चे अच्छे हैं इसलिए वो तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो मान जाते हैं, वो कुछ अलग से विवाह करने का नहीं सोचते, जैसा परिवार के वाले कहते हैं ऐसा कर लेते हैं। तो इसलिए फिल्मों में क्या दिखाना शुरू किया कि ऐसा ही कह रहे हैं और लड़का भाग गया या लड़की भाग गई, और लड़की भाग गए, खानदान वालों ने बहुत 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 विरोध किया, उसको त्याग दिया, नहीं करेंगे ये करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं सुनी, वो दोनों शांति से रहे साथ में। बाद में थोड़े समय बाद परिवार वालों ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद उनका जीवन हमेशा के लिए ठीक हो गया। ऐसा नहीं होने पर भी दिखाते थे। तो इससे क्या होता है कि अभी सब लोग देख रहे हैं, तो जो जवान लोग देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे कि ये तो ऐसा ही होता है, सब जगह पे ऐसा हो रहा है, इसलिए हम भी भाग जाएंगे, बाद में स्वीकार कर लेंगे। और परिवार वाले भी वही चीज देख रहे हैं, तो वो बोलेंगे अभी तो क्या करें, सब जगह पे हो रहा है, स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार कर भी लेंगे। जो नहीं था वो वास्तविकता बन गई। ये है पद्धति चीजों को चेंज करने की। तो हमको इसके उसमें नहीं आना है, हम इस चंगुल में क्यों फंसे, तो इसलिए हमको बार बार बताना पड़ेगा। देखो किसी, और ये क्लियर दिखता है जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं उनकी कैसी खराब हालत हो रही है, ऐसे सब लोगों को दिखाओ। अखबार तो आप लोग पढ़ते होंगे, तो या जो पढ़ते हैं उनसे ऐसी ऐसी जो नोट है सब अलग अलग, बहुत सारी चीजें आती है अखबार में ही, तो वो लेकर के दिखाओ, देखो क्या हालत होती है, देखो क्या हालत होती है, देखो इनकी क्या हालत होती है। हमको ऐसा नहीं करना है, ये हमारा प्रचार है, खासकर गृहस्थ व्यक्ति का ये प्रचार है। खुद को भी प्रचार होगा, बच्चों को भी प्रचार होगा, लेकिन उसका जो परिणाम प्राप्त होगा अंततोगत्वा 10-12 साल के बाद, वो अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। निश्चित रूप से ये कठिन भी रहेगा, और क्योंकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जो पूरी तरह से इसके पीछे है, सब गलत चीजों के पीछे पड़े हैं, इसलिए उसके छींटे तो हम पे भी उड़ेंगे, चाहे हम कितना भी साफ रहने का प्रयास करें, उसके छींटे उड़ेंगे, ठीक है, लेकिन छींटे उड़ने मात्र से बच गए वो ज्यादा अच्छा है उस कीचड़ में उतरने की जगह। ऐसा नहीं सोच सके कि हमारा कुर्ता सफेद ही रहेगा, नहीं, बाजू में कीचड़ है तो दूसरे उसमें गिर रहे तो उसके छींटे उड़ने वाले हैं। तो अरे छींटे उड़ रहे, काला हो गया थोड़ा कुर्ता, अच्छा है खुद ही गिर जाओ, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। छींटे उड़ जाए उससे समझ, ठीक है चलो कम छींटे उड़ करके बच गए हम, वो लोग तो देखो अंदर गिर गए। तो ऐसा होगा क्योंकि समाज में सब लोग ऐसा कर रहे, तो उसके थोड़े बहुत छींटे उड़ेंगे तो ठीक है, लेकिन हमने पूरा अपना प्रयास किया तो काफी खराब चीज से तो बचा लिया। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत दुर्गुण आ भी जाएंगे, ऐसा हो सकता है कभी, क्योंकि दूसरे लोग उसमें पड़े हुए हैं, लेकिन ये चीजें थोड़ी समझने योग्य है। स्वयं इसमें दृढ़ हो और बच्चों को भी दृढ़ करें। और कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।